जो यूरोप की बड़ी कंट्री है वहां पे इजीली सेटल हो सकते थे, लेकिन अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया, अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। मेरा PSW आफ्टर 1 मंथ खत्म होने वाला है, पर मुझे यूके में सेटलमेंट नहीं मिल सकी। करंटली आई एम इन पाकिस्तान, प्लीज हेल्प मी हाउ आई कैन सेटल इन यूरोप एंड आई हैव 2 टाइम शेंजन वीजा। बिलाल भाई, अगर तो आपके यही चीज जो अभी 1 महीना अभी आपका बाकी रह गया, अगर आपको यही समझ 1 साल पहले आ चुकी होती या 6 महीने पहले हो चुकी होती, तो अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ होता तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ऑप्शनें थी, बल्कि आपके पास बहुत सी ऐसी ऑप्शनें थी। आप बहुत से मुल्कों में जाके सेटल हो सकते थे। आप जर्मनी में सेटल हो सकते थे, नीदरलैंड में हो सकते थे, बेल्जियम में हो सकते थे, स्वीडन में हो सकते थे, आप जो है वो ऑस्ट्रिया में सेटल हो सकते थे। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो फिर हमें यही लग रहा होता है कि आज नहीं तो सवेरे, सुबह नहीं तो रात को नहीं तो अगले दिन हमने अपने पाँव पे वहीं पे खड़े हो जाना है। हम जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं। पैसे क्योंकि हम कमा रहे होते हैं, हम जो है वो हर चीजें जो है वो ठीक चल रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम खत्म हो रहा होता है हमें एहसास नहीं हो रहा होता। और दूसरी बात, हम किसी के पास नहीं जाते, किसी से इंफॉर्मेशन नहीं लेते। अगर आप यही आपका आज अगर वीजा आज भी अगर आपका यूरोप का वीजा वैलिड होता, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने 2 दफा लगवाए हुए हैं, आपने जो है वो फ्यूचर की तैयारी की हुई होती, आपने यही जो टाइम PSW खत्म होने से PSW का जो टाइम है वो वाला और साथ में जो यूनिवर्सिटी वाला टाइम है वो वाला, इस सारे ड्यूरेशन में आपने जो है वो वीजे लगवाए हुए होते, अमेरिका कनाडा के वीजे लगवाए हुए होते, साथ में आपने यूरोप के मल्टीपल वीजे लगवाए हुए होते। तो आज अगर आपका स्टेटस यूरोप में लीगल होता तो आज हम आपको बेटर कंडीशन में आपको जो है वो गाइड कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का वीजा, 1 महीने का PSW जो है वो रिमेनिंग है, इस 1 महीने में ना आपको कोई यूरोप का वीजा मिलेगा क्योंकि आपने अपने फ्यूचर के लिए कोई तैयारी नहीं की, दूसरा आपने जो है वो कहीं और हाथ पांव ही नहीं मारे। अब जब आपका PSW खत्म होगा, या आपको वहां पे गे बनना पड़ेगा या फिर आपको वहां पे काफर बनना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आपको वहां पे असाइलम करना पड़ेगा, या फिर आप डंकी लगा के यहाँ पे आएंगे, जादू के जरिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके 2-3 साल अब आपको ख्वार होना पड़ेगा। तो इसलिए हर बंदे को, जो भी बंदा यूके में पढ़ने के लिए आया हुआ या किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए आया हुआ, इसको इसीलिए हम उसको कहते हैं, या तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपने जो पैसे, लाजमी बात है आप यूके में रहे हैं, पैसे आपने बड़े कमाए होंगे, लेकिन आपने अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, या तो आपने अपने घर वालों के अखराजात बर्दाश्त किए हैं, या फिर आपने जो है वो पीछे प्रॉपर्टियां बनाने में जो है वो पैसे सारे जो है वो इन्वेस्ट किए होंगे। आपने अपनी जात के ऊपर या अपने पासपोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आपको चाहिए था आपके पासपोर्ट के ऊपर इस वक्त अमेरिका का वीजा लगा हुआ होता, 5-10 साल का, कनाडा का लगा हुआ होता, 5-10 साल का ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा हुआ होता है मल्टी एंट्री, यूरोप का 2 साल का मल्टी एंट्री वीजा आपके पासपोर्ट पे होता। अगर आज आपका PSW खत्म भी हो जाता, आप भाग के हमारे पास यहाँ पे आते यूरोप में, आप पुर्तगाल में कार्ड ले सकते थे, आपका स्टेटस यहाँ पे लीगल था। आप जर्मनी में जो है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते थे, आप जॉब सीकर वीजा पे स्वीडन जा सकते थे, जॉब सीकर वीजा के ऊपर आप जो है वो ऑस्ट्रिया में जा सकते थे, जो यूरोप की बड़ी कंट्री है वहां पे इजीली सेटल हो सकते थे। लेकिन अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया, अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, गे बन जाए, या अपने मजहब से दूरी वाला असाइलम केस कर लें, या तीसरा जो है वो वहां से जादू के जरिए स्पेन में आ जाए और वहां पे आके जो है वो आप पदरोन करवा के अगले 2-3 साल जो है वो ख्वारी काटे और फिर जो है वो TRC लेके अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर आप फिर से दोबारा से अपनी लाइन पे चढ़ सकते हैं। चौथी एक ऑप्शन और भी है, यूके में ये 2 काम नहीं करने, तीसरा काम पदरोन भी नहीं करवानी, तो फिर भी चौथा काम जो है वो आपको इटली में, जो मोस्टली लोग आपके जितने भी दोस्त होंगे यूरोप में, कनाडा में या यूरोप में, वो आपको यही कहेंगे कि भी आप वहां पे इटली में आ जाए और वहां पे आके ये वाला असाइलम कर लें। वहां पे भी जाएंगे, यहाँ आपको झूठ बोलना पड़ेगा, हिजड़ा बनना पड़ेगा, नामर्द वो जो कहते हैं नॉन मुस्लिम बनना पड़ेगा, यहाँ पे कोई झूठ बोलना पड़ेगा कि भी मुझे जो है वो पाकिस्तान में जान का खतरा है, इसलिए जो है वो मैं ये काम करना चाहता हूँ। तीनों सूरतों में अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो फिर आपको असाइलम करवाना पड़ेगा, और अगर आप जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं तो 2-3 साल आप ख्वारी काट के स्पेन में, तो आप नॉर्मल TRC लेके फिर अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा सकते हैं।